कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का व्यू, सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड किस तरीके से कांडला पोर्ट पे स्थिति है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को साथ चर्चा करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ गेहूं बाजार में दिखाई दे रहा है, किस तरीके से चने का बाजार है, किस तरीके से अरहर के बाजारों में कामकाज हो रहा है। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए खबर में आप लोग अंत तक बने रहिए। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। और जैसा कि आपको बता देते हैं, एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं, ये जो रेगुलर जानकारी आप लोगों को अभी तक मिल जाती थी, अब आपको हफ्ते में 3 दिन मिलेगी। अगर रेगुलर जानकारी आपको इसी तरीके से जाननी है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर आप जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता है। वहाँ पर मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझने के लिए आप शायद ज्वाइन का बटन आपके पास आ रहा होगा, ज्वाइन के बटन से आप ज्वाइन हो सकते हैं यूट्यूब पे। चाहे स्क्रीन पे नंबर जो फ्लैश हो रहा है वहां से भी आप हमारे साथ जुड़ के मार्केट की जानकारी लेके चल सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, आज शनिवार के दिन बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नजर आएगा और क्या क्या कल की बड़ी खबरें रही वो भी हम आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो कल एक बड़ी खबर के निकल के आई, इंडोनेशिया के सीपीओ जुलाई एक्सपोर्ट टैक्स में $25 बढ़ने से इंडोनेशिया मलेशिया में पाम ऑयल में जो डिस्काउंट लगातार चल रहा था वो कम होता हुआ नजर आया है। पाम ऑयल एनालिसिस सिंगापुर के अनुसार जून में मलेशिया पाम ऑयल का स्टॉक 4 महीने में सबसे ज्यादा होगा। जून में स्टॉक की ग्रोथ 8 महीने में सबसे तेज होती हुई नजर आ रही है। अगर जो $25 बाजारों में जो तेजी आई है, जो बाजारों में इंडोनेशिया ने टैक्स बढ़ाया, इसका असर भारतीय बाजारों में 1 से 2 रुपए किलो बढ़त के साथ आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में जो कल की खबर आई है, एक यूएसडीए की जो रिपोर्ट की कल चर्चा चल रही थी, यूएसडीए की रिपोर्ट पे आखिर आया क्या है। तो कल यूएसडीए के अमेरिका में अगली फसलों की बिजाई की और 31 मई के स्टॉक की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट पे कोई बड़ा चेंजमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। बिजाई और स्टॉक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो प्राइस पहले ही बाजारों में उसका असर डिस्काउंट हो चुका था। अमेरिका में नई फसल का एरिया पिछले साल से 836 लाख टन हेक्टेयर से 25 लाख हेक्टेयर बढ़ने का अनुमान है। कॉर्न का एरिया 26 लाख हेक्टेयर ड्रॉप हुआ है। लगता है किसानों में कॉर्न बिजाई घटाकर उसका एरिया सोया तेल को शिफ्ट कर दिया है, सोयाबीन को शिफ्ट कर दिया है। 31 मई में सोयाबीन का स्टॉक 264 लाख टन था, जो पिछले साल 21% से 48 लाख टन ज्यादा था। तो उसका असर आप लगातार बाजारों में देख ही रहे थे कि बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज, बाजारों में गिरावट बाजारों में देखी गई थी, बाजारों में एक पैनिक आता हुआ बाजारों में देखा था। अब अगर अर्जेंटीना की बात कर लेते हैं तो अर्जेंटीना में एक्सचेंज ने कहा है कि सोया फसल की कटाई पूरी हो चुकी है। 5 लाख टन फसल इस साल पूरी हुई है। अर्जेंटीना सोया चैम्बर को शक है कि ऑयल सीड वर्कर की हड़ताल के पीछे, आपने देखा कि बाजारों में हड़ताल के पीछे एक्सपोर्ट को रोकने और सरकारी खजाने को खाली करना एक मकसद देखा जा रहा है। तो वहां पर एक स्ट्राइक की खबरें भी आ रही हैं। अगर मौसम की वजह से अगर बात करी जाए तो यूक्रेन की कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो यूक्रेन में नई सन फसल में अगर कोई असर आती है तो भारत पे सन ऑयल की फसल में आपको शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। तो सन ऑयल में बाजारों में आगे आने वाले समय बाजारों में आपको तेजी देखने के लिए मिल सकती है। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का आप सो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, तुरंत जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड व्यू को, आउटलुक को समझ सकते हैं। तो अब बात करेंगे पिछले कई महीनों से अगर बात करी जाए तो सन ऑयल का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। इसमें अकेली वजह भारत में बढ़ रही डिमांड और सोया तेल से सस्ता होना। सोया तेल से लगातार आप देख रहे हैं जो सन ऑयल सस्ता है तो डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2018 से 2020 में अगर बात करी जाए तो इंपोर्ट 24 से 25 लाख टन था। 2021 से 22 में शिपमेंट टूटी, इसके बाद 19 लाख टन रह गया। 2023 में पूरे साल अगर सोया तेल सस्ता रहा है, उसके बावजूद भी पाम ऑयल से सस्ता था। इंपोर्ट 23 लाख टन हो गया है। वहीं रूस यूक्रेन के वार से पहले लेवल ये कम देखा जा रहा था। तो ये आप देखेंगे कि सनफ्लावर ऑयल में आगे आने वाले समय बाजारों में आपको बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। मूंगफली के तेल की अगर बात करेंगे तो मूंगफली के तेल के बाजारों में भी आप बाजारों में रिकवरी देखने को मिल सकती है। मूंगफली के तेल में भी आप बाजारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। 3 से 5 रुपए किलो की तेजी बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ये जो मेजर खबरें थी वो हमने आपको कवर करी है, बताई है। अब बात करते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति रही। लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार
100 रुपये हो गया, बाजारों में बढ़त देखी गई। पामोलिन का बाजार 92 रुपये हुआ, इसमें भी बढ़त देखी गई। राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 89 से 91 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 2 रुपये किलो तेज होकर 121 रुपये तक कामकाज हुआ। सोयाबीन सीड 4720 रुपये पे कामकाज रहा। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति देखेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 852 रुपये, फॉरवर्ड में 847, पामोलिन का बाजार 895, सोया रिफाइंड का बाजार 940 रुपये, सोया डिगम 870 रुपये, फॉरवर्ड में 855 रुपये पे कामकाज हुआ। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 960 रुपये देखा गया। अगर हम KLC की बात करेंगे तो कल KLC जो देखा गया, कल KLC 33 रिंगिट की बढ़त देखी गई। सीबोर्ड भी जो नाइट पे क्लोज हुआ है 28 सेंट की बढ़त देखी गई है। KLC आज हॉलीडे होने के कारण KLC का बाजार बंद रहता है। अब जान लेते हैं सोया ऑयल CPO के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल की अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सोया ऑयल का हमारा जो सपोर्ट का लेवल देखा जा रहा है, सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपये का देखा जा रहा है, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये का। इसी तरीके से अगर हम चर्चा करेंगे पामोलिन की तो पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। अगर हम राइस ब्रांड की सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो राइस ब्रांड का हमारा सपोर्ट का लेवल 90 रुपये का सपोर्ट का लेवल है। रेजिस्टेंस का लेवल अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का लेवल हमारा 92 रुपये का है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से मस्टर्ड सीड में, मस्टर्ड सीड की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 5950 रुपये का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 6100 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4550 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4700 रुपये। इसी रेंज में बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई दे रहा है। सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास से नीचे बाजार नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस का मतलब है उसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा, तो बाजार एक दायरे में रहेगा। फिलहाल ओवरऑल ट्रेंड कुछ स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है, बाजारों में पॉजिटिव ट्रेंड है, बाजारों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल मार्केट के जानने हैं कि कहाँ खरीदारी करनी है, इसके लिए मॉर्निंग 9:45 का हमारा आप सोमवार से शुक्रवार का आप शो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मार्केट का ट्रेंड व्यू आपको आउटलुक सारी जानकारी आपको वहां पर मिलती है। अब बात कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं गेहूं बाजार की। तो गेहूं बाजार में सरकार के कड़े एक्शन के बावजूद भी गेहूं का बाजार थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गेहूं बाजार 2700 रुपये हो गया है। गेहूं के बाजारों में अगर आप देखेंगे जबरदस्त तेजी देखी गई, जैसा कि न्यूज़ मार्केट 24 ने बहुत पहले ही आप लोगों को बताया था कि बाजारों में कहां पर खरीदारी करनी है, किस तरीके से लेवल आके देख सकते हैं। चने अरहर में बाजारों में एक रेंज बाउंड, एक स्टॉक लिमिट लगने के बाद एक रेंज बाउंड, एक दायरे में कामकाज है। 6800 रुपये नीचे में, फिलहाल 7200 रुपये ऊपर में इसी रेंज में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई देगा। शुगर बाजारों में कोटा आने के बाद आप देखेंगे, शुगर बाजारों में कोटा आने के बाद बाजारों में एक आपको बढ़त बाजारों में देखने के लिए मिल रही है और बाजारों में एक तेजी देखने के लिए मिल रही है। शुगर बाजारों में जो कोटा कमाया उसका असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में आपको बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज 70 से 100 रुपये की बढ़त बाजारों में देखने को मिल रही है। तो सारी जानकारी दे दी है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।